प्यारे बच्चों, रामेश्वर प्रसाद तिवारी, लेक्चरर बायोलॉजी, सरस्वती शिशु मंदिर जैन। आज आप लोग 12th की बायो में, बायोलॉजी में पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, जिसमें हर वर्ष एग्जाम में आपके आता है अल्टरनेट गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब है युग्मक जनक, युग्मक जनन। The process by which gametes are produced by the gametes gonads is called gametogenesis। यानी कहने का मतलब यह है कि गैमेट्स के बनने की प्रक्रिया, गैमेट कहाँ बनते हैं? गोनेड्स। गैमेट का मतलब होता है, देखिए दो तीन चीजें क्लियर रहे आपकी। गैमेट शब्द का मतलब है गैमेट, युग्मक जिसको बोलते हैं। गैमेट में युग्मक हिंदी में बोल दोगे युग्मक, ये दो शब्द हैं, इसमें ध्यान रखना। इसका मतलब कॉमन शब्द है गैमेट, इसका मतलब मेल गैमेट, मेल गैमेट, यानी मेल गैमेट को बोलेंगे स्पर्म, स्पर्म, और दूसरा होगा फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट को बोलेंगे या एग, और ओवम, OVUM, ओवम। तो ये स्पर्म और ओवम, शुक्राणु और अंडाणु, जो भी कहिए, शुक्राणु और अंडाणु, ये दोनों के बनने की प्रक्रिया, ये दोनों ही गैमेट हैं। ये क्रिया कहलाती गैमेटोजेनेसिस। और ये कहाँ बनते हैं? गोनैड में, गोनैड्स। जनद हिंदी में बोलते हैं, जनद, गोनैड्स। गोनैड्स का मतलब होता है, में एक कॉमन शब्द ये भी है, मेल में इसको कहेंगे टेस्टिस, टेस्टिस यानी वृषण, वृषण कह सकते हो। और फीमेल में कह सकते हो ओवरी, ओवरी माने हो जाएगा अंडाशय, अंडाशय। ये ध्यान में रखना है। ओवरी के अंदर ओवम बनता है और वृषण यानी टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है। ये बातें क्लियर रहनी चाहिए। गोनैड्स कॉमन शब्द है, जनक बोलेंगे, दो शब्द उसमें जुड़े हुए हैं कॉमन, तो गोनैड्स हुआ, टेस्टिस के लिए भी और ओवरी, दोनों के लिए गोनैड शब्द प्रयोग कर सकते हैं। टेस्टिस वृषण, जिसमें शुक्राणु बनेगा, और ओवरी अंडाशय, जिसमें क्या बनेगा? अंडाणु बनेगा, ओवम बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो गैमेटोजेनेसिस शब्द लिखा है, इसका मतलब है युग्मक जनन, यानी गैमेट्स के बनने की क्रिया। यानी कह सकते हो कि गोनैड्स के अंदर मियासिस सेल डिवीजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गैमेट के बनने की क्रिया, यानी शुक्राणु और अंडाणु, स्पर्म और ओवम के बनने की प्रोसेस जो है, ये कहलाती है गैमेटोजेनेसिस। अब ये गैमेटोजेनेसिस की जो क्रिया है, ये ध्यान रखेंगे कि गैमेटोजेनेसिस की क्रिया दो चरणों में पूर्ण होगी। एक होगी स्पर्मेटोजेनेसिस, ये दो चरण इसके हो जाएंगे, ध्यान देना, इसमें दो चरण होंगे। एक हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होगा शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन। और दूसरी प्रक्रिया होगी ऊजेनेसिस, ऊजेनेसिस माने इसका मतलब हुआ अंडाणु, अंडाणु जनन। तो शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन, ये दोनों चीजें आपको पढ़नी है। हर साल परीक्षा में आता है, कभी शुक्राणु जनन आ जाएगा तो कभी अंडाणु जनन आ जाएगा, बट एग्जाम में हर हालत में आता है, इसलिए इसको बिल्कुल क्लियर कर लेना। परीक्षा में आने वाली चीज है। सबसे पहले शुक्राणु जनन को देखें, शुक्राणु जनन क्या है, इस प्रक्रिया को। ये 5 नंबर का प्रश्न आता ही आता है, इसलिए आपको तैयार करना पड़ेगा। अब देखिए शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन।
तो सीधी सी परिभाषा दे देंगे, बहुत सरल सी परिभाषा कि टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस में ही तो शुक्राणु बनने की क्रिया होगी, टेस्टिस के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के दौरान शुक्राणुओं के बनने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है शुक्राणु। यानी शुक्राणु जन्म की क्रिया कहाँ होती है? टेस्टिस में होती है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही, क्योंकि वृषण की जो सेल्स होंगी द्विगुणित होंगी, टूयन होंगी, और जो गैमेट बनेगा वो क्या होगा? हैप्लॉइड होगा, अगुणित होगा। इसलिए ध्यान रखना होगा आपको ये कि टेस्टिस यानी वृषण में शुक्राणुओं के बनने की क्रिया शुक्राणुजनन कहलाती है। ये क्रिया अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही संपन्न होगी, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये प्रक्रिया 12-13 साल के बाद स्टार्ट हो जाती है और ये कंटिन्यू चलती है। शुक्राणु बनने की प्रक्रिया पुरुष में निरंतर चलती है, जबकि महिलाओं में ऊजनेसी की क्रिया 45 साल के बाद लगभग बंद हो जाती है। तो यहाँ पर ये शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया है इसमें देखेंगे किस तरीके से होगी। वहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी, नलिकाएं, शुक्रजनन नलिकाएं होगी, उनमें शुक्राणुओं के बनने की प्रोसेस होती है। यहाँ पर जो ये प्रक्रिया है शुक्राणु जनन की, ये मुख्यतः 2 चरणों में होगी। एक होगा, ध्यान रखेंगे, पहला होगा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, इसमें 3 चरण होंगे। पहला होगा मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज यानी गुणन अवस्था, गुणन अवस्था, और इसकी हिंदी थी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड यानी स्पर्मेटिड का निर्माण। दूसरी हेडिंग होगी ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज यानी वृद्धि अवस्था, वृद्धि अवस्था। और तीसरा चरण होगा, ध्यान रखेंगे, मैचुरेशन फेज, मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज का मतलब परिपक्वन अवस्था, परिपक्व होगा स्पर्मेटिड, परिपक्वन अवस्था, परिपक्वन अवस्था ये होगी। और दूसरी अवस्था होगी, ध्यान रखेंगे, दूसरा जो होगा, पहला तो हो गया ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, दूसरी अवस्था होगी, ध्यान रखेंगे, कायांतरण इनका होगा, यानी मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड का कायांतरण, स्पर्मेटिड का कायांतरण, कायांतरण हिंदी अंग्रेजी दोनों लिखा है, ध्यान देना है। आप लिख लिए, बता दे रहा हूं। अब इनको आपको देखना है कैसे ये प्रोसेस चलेगी। खेल खेल में आप इसको आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जो टेस्टिस के अंदर कोशिकाएं स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं, यानी स्पर्मेटोगोनियम सेल्स, जो जर्म सेल्स हैं, जर्मिनल इपिथेलियल्स की सेल्स, ये स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगी, निर्माण करेंगी। एक कोशिका को जैसे आपने ले लिया, ये कोशिका है, इस कोशिका को, ये है स्पर्मेटोगोनियम सेल, स्पर्मेटोगोनियम, ये द्विगुणित कोशिका है, 2n डिप्लॉयड, द्विगुणित है स्पर्मेटोगोनियम सेल्स। ये कोशिकाओं में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणन होता है, यानी ये अपनी संख्या में क्या करती हैं? वृद्धि करती हैं। तो ये गुणन की अवस्था होगी। ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से अपनी संख्या 8 से 16 बनाती जाएगी। तो ये अवस्था कहलाएगी, ध्यान रखेंगे,
मल्टीप्लिकेशन फेज, गुणन अवस्था। तो पहली अवस्था उसमें थी, याद होगा आपको, कौन सी थी? मल्टी, MULTI, मल्टी, ELICATION, मल्टीप्लिकेशन। ये गुणन हो रहा है, ये अपनी संख्या में क्या कर रही है? वृद्धि हो रही है। कोशिकाएं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ध्यान रखेंगे, डिप्लॉयड है, द्विगुणित है, तो 2n लिखा हुआ है। अब इनमें कोई एक को लेकर के आप दिखा लीजिए कि कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, तो इसमें मटेरियल्स है, बढ़ने लगते हैं, स्टोरेज करके आकार में बड़ी होती है। ये अवस्था कहलाती है ग्रोथ फेज। ये वृद्धि अवस्था, आकार में बड़ी हो, और ये कहलाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल कहलाएगी। ये कोशिका क्या कहलाएगी? प्राइमरी, अभी ये डिप्लॉयड ही है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये द्विगुणित है, ध्यान रखना, 2n डिप्लॉयड है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट सेल्स आकार में बड़ी होगी। अब ये विभाजन करेगी, इसमें पहला जो विभाजन होगा यहाँ वो मियासिस होगा, MEIOSIS, मियासिस, जिसको बोलते हो आप RD, रिडक्शन डिवीजन, लिख दिया 60। यानी ये कोशिका जो थी, ये 2n है, अब ये विभाजित होगी जब इससे, तो ये जो कोशिकाएं बनेगी, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी क्रोमोसोम की संख्या जो होगी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में 46 क्रोमोसोम होते हैं, आप जानते हो। तो यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे 23, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये यन हो गई कोशिकाएं, यन, ये भी हो जाएगी यन, और ये कहलाएंगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये अगला विभाजन पुनः होगा इनमें, ये तो ये 4 की संख्या में हो जाएंगे। जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। ये सब हैप्लॉइड ही होंगी, यन, सबकी सब यन है। और ये ध्यान रखिए, ये मैचुरेशन फेज, ये मैच्योर हो गई, मैचुरेशन होगा, तो ये कहलाएंगे, ध्यान रखेंगे, बन गई क्या बनना था? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, तो ये स्पर्मेटिड बन गई, स्पर्मेटिड। एक ध्यान रखेंगे, इस पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बनते हैं। एग्जाम में बहुत जाता है, नीट में, नर्सिंग में बहुत पूछता है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल से कितने स्पर्म बनेंगे या कितने स्पर्मेटिड बनेंगे, तो आपके उत्तर आने चाहिए 4 बनेंगे। और इनके बाद में इनका मॉडिफिकेशन होगा, कायांतरण होगा, इनका आगे कायांतरण होगा, इनसे स्पर्म बन जाएगा, शुक्राणु। हर एक से एक जो है इनके रचना में, संरचना में तर्कवाकार बदलेगा, क्योंकि इसको गति करना है, तो एक लंबी टेल भी लगी होगी। ये बन जाएंगे, हर एक का कायांतरण हो जाएगा, और ये बदल जाएंगे चल स्पर्म में, यानी स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटो, SPERMATOZOA, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड कर सकते हो, स्पर्म कर सकते हो, जो भी कहो, ये स्पर्म का निर्माण हो जाएगा, ये स्पर्म ही है, ये बनते हैं। तो ये प्रक्रिया कहलाई क्या? ये मेटामार्फोसिस लास्ट में हुआ, मेटामार्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड, थोड़ा जगह कम है, समझिएगा, मेटामार्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड। तो इस तरीके से एक जो है आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल से 4
स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म शुक्राणु जो भी कहिए उसका निर्माण होता है। ये पूरी प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस की है। एग्जाम में हर वर्ष आती है, इसको ठीक प्रकार से समझिए, ठीक प्रकार से करिए। नीचे का दिख रहा है, स्पष्ट रूप से जो है इसको समझिएगा, करिएगा इसको। तो आज यहीं तक देखें हम लोग, और इसके बाद oogenesis की प्रोसेस नेक्स्ट उसमें बता देंगे। तो कायदे से समझें। अगर नहीं समझ में आता है तो कांटेक्ट करेंगे, बताएंगे कहाँ समझ में नहीं आया है।